अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो दिला? ये तुम्हारे लिए। तुम्हें ये फूल बहुत पसंद है ना? बहुत खूबसूरत है, आपने तकल्लुफ क्यों की? अरे नहीं, कोई बात नहीं। बारान साहब। अस्सलाम वालेकुम मतीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। आजाद साहिबा या नहीं? ये मैं स्पेशली उनके लिए लाया हूं। वो अपने कमरे में है, मैं अभी बता कर आती हूँ। आप भी चलें अंदर, दादी जान आ जाएंगी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ। आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। ये आपके लिए है। बहुत शुक्रिया आपका, इतना तकल्लुफ किया। क्यों इतनी जहमत की आपने? कोई बात नहीं, बस ले आया। कदर, इन्हें किसी अच्छे से गुलदान में लगा दो। ठीक है बेगम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मतीन। वालेकुम अस्सलाम जान। अस्सलाम वालेकुम मतीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप सब लोग आ गए हैं तो डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं और मिलके खाना खाते हैं। गुल बेटा इधर आओ जरा। मतीन साहब आइए, तशरीफ रखिए। जी जी बिल्कुल। जी हाँ बेटा, तुम मतीन साहब के साथ बैठ जाओ। दारिया, तुम बारान के बाएं जाने बैठ जाओ और तुम उसके साथ बैठ जाओ। खाना बहुत मजेदार है, बल्कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत मजा आया। बहुत अच्छी बात है सर, मुझे बहुत खुशी हुई। आइए लिविंग रूम में चलें। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के दौरान 250 मुख्तलिफ पौधे थे जो दवाइयों में इस्तेमाल होते थे सर। बल्कि उनमें से तो कुछ आज तक फार्मेसी में इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि मैंड्रिक थाइम, ओगाल, अनार के छिलके और गोंद कतीरा। हाँ कतीरा, लेकिन तुम कैसे जानते हो? कतीरा एक किस्म का गोंद है जो खारदार पौधे से निकलता है, जिसे हम गेविन कहते हैं। अनातोलिया में बहुत है। उसे उस्मानिया दौर के लोग शहद में मिलाकर दवा के तौर पर गुर्दे के मरीजों को दिया करते थे, और आज भी उसका इस्तेमाल आर्ट की सनत में रॉ मटेरियल को गाढ़ा करने के लिए किया जाता है। तुम्हें भी इस बारे में काफी नॉलेज है ना? क्या आपको भी इस फील्ड में इंटरेस्ट है बाला साहब? मुझे शुरू से फिजियोथेरेपी में इंटरेस्ट है। फुर्सत मिलती है तो ऐसे पौधों के बारे में किताबें जरूर पढ़ता हूँ। तुम्हारी ये बात मुझे मालूम नहीं थी।
अब मुझे जवाब मिल गया। कौन सा जवाब सर? वहां जाने के बजाय शादी क्यों कर ली, मुझे जवाब मिल गया। प्यार। प्यार में सब कुछ जायज है। सही कह रहा हूं ना मैं बारान साहब? प्यार में सब कुछ जायज है। और आप दोनों को देखकर लगता है कि आप दोनों में वाकई में बहुत प्यार है। बहुत मजेदार खाना था। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया आजाद साहिबा। अच्छा लगा मुझे। इसका मतलब आपको हमारा रिवायती मारदन का खाना पसंद आया? बहुत ज्यादा। बल्कि मैं भी मारदन में कुछ अरसा रहा हूं और उस वक्त दिलान ने मेरी जगह यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था। इसकी टीचिंग स्किल्स काबिल तारीफ है आजाद साहिबा। नहीं सर, ऐसी भी बात नहीं। ऐसा ही है। बल्कि मैंने तो बहुत इसरार किया था कि ये मेरी असिस्टेंट बन जाए, लेकिन इसे बाहर जाने का शौक था और फिर ये गई नहीं। लेकिन शुक्र है कि नहीं गई। हमें आप मिल गए। बल्कि जब बारान ने बताया कि कुदरत अंकल इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे तो बहुत खुशी हुई। बल्कि ना सिर्फ मुझे, पूरी फैमिली को हुई। मतीन साहब, जितना अरसा हमने इस दुख के साथ गुजारा है, कुदरत अंकल के उस हादसे के बाद हम सभी आज तक सदमे में हैं। यहाँ तक कि आयतन आंटी तो। दारिया, वो माजी था, उसे मत दोहराओ बेटा। सब कुछ खत्म हो गया। अब हमें सिर्फ अपने हाल पे नजर रखनी चाहिए, है ना डॉक्टर साहब? मेरा कुदरत ठीक हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। आला आला। अरे अम्मी, दारिया बहुत बुरी इंसान है। जानबूझकर तंजिया बातें करती है। क्या फिर से माहौल खराब कर दिया उसने? डॉक्टर साहब सिर्फ दिलान की तारीफ कर रहे थे, वो बीच में बोल पड़ी। कुदरत अंकल ये, कुदरत अंकल वो, पुरानी बातों के अलावा और कोई काम ही नहीं। तो फिर वो डॉक्टर साहब के सामने हादसे वाली बात करने लगी। जाहिर है सब घबरा गए। वो उस खून खराबे की कहानी लेकर बैठ गई। अच्छा हुआ आजाद साहिबा ने दारिया को चुप करवा के ये टॉपिक बंद करवाया। वो ये जानबूझकर करती है, सिर्फ दिलान को तकलीफ देने के लिए। कसम से अम्मी, ऐसे ही करती रही तो उन दोनों को अलग करवा देंगी। और आजाद साहिबा भी तो यही चाहती है ना। ये तो है, क्या करें आप, बच्चों पे तरस भी आता है। वाकई अम्मी? हाँ बेटा। हो सकता है जब कुदरत साहब ठीक हो जाए तो बेगम साहिबा का भी रवैया ठीक हो जाए दिलान से। मुझे तो ऐसा नहीं लगता बेटा। उनका दिल दिलान के लिए नफरत से भरा हुआ है। कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो जल्दी से केक लेकर जाओ, इससे पहले कि डांट पड़ जाए। डॉक्टर साहब,
मैं जानती हूँ कि आपको तंग कर रही हूँ, लेकिन माँ का दिल है मेरा। ये जो नई दवाएं हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? सच कहूं तो किसी भी दवाई में कोई ना कोई रिस्क होता है, लेकिन हमने शुरू में इनकी दवाइयों की डोज बहुत कम रखी हुई है, इनकी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए। जाहिर है वक्त के साथ साथ इनकी डोज बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हम इनकी कंडीशन को भी देखते रहेंगे, और इसके लिए मुझे दिलान पर भरोसा है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें सर, मैं दिन ब दिन उनकी कंडीशन पर नजर रखूंगी और नोट करूंगी। आप भरोसा रखें, कुदरत साहब महफूज हाथों में है। हाँ हसन, आओ। डॉक्टर साहब तुम्हारे भाई के बारे में मालूमात दे रहे हैं। आओ बैठो। हमें रिकवरी का पता कैसे चलेगा? यानी जैसे कि अभी वो बात नहीं कर सकते, तो बात करने लगेंगे? पहले तो हमें उस गलत ट्रीटमेंट का जहर इनकी बॉडी से निकालना होगा। इसमें वक्त कितना लगेगा? वक्त तो लगेगा। पहले इनके कमजोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस लंबा और सब्र आमेज है। मेरे भाई कब बोलना शुरू करेंगे? कितना वक्त लगेगा? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि शायद 6 महीने या 1 साल भी लग सकता है। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।